नमस्कार दोस्तों। हाल ही में इथियोपिया में एक ऐसा वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला जो अफ्रीका से लेकर एशिया तक बहुत सारे कंट्री को अफेक्ट किया। वोल्केनिक इरप्शन छोटी मोटी नेचुरल डिजास्टर का नाम नहीं है। ज्वालामुखी एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जिसने पृथ्वी पर कितनों बार जीवन को समाप्त कर दिया है। आज हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या वोल्केनिक इरप्शन से पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से समाप्त हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर होगा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इथियोपिया में जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इससे कितना नुकसान हुआ, किस टाइप का वोल्केनिक इरप्शन है, कुछ जानने से पहले इसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। जब से पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ है तभी से वोल्केनिक इरप्शन होते रहा है। इसके हिसाब से पृथ्वी पर 5 बार जीवों को पूरी तरह से विनाश हुआ है। लगभग 445 मिलियन ईयर एगो ऑर्डोवोसियन टाइम के दौरान अर्थ का टेम्परेचर गिर गया था, जिससे पूरी दुनिया में ठंड हो गई, जिसके वजह से सी लेवल नीचे चला गया और समुद्र और कोस्टल एरिया के जीव पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस टाइम लगभग 85% जीवों का इस दुनिया से पतन हो गया था। 345 मिलियन ईयर एगो को डेवोनियन पतन टाइम कहा जाता है। अर्थ पर एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट हुआ था, जिसके वजह से पृथ्वी पर अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और सुनामी आया, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर काफी गिर गया, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले 70% जीव लुप्त हो गया। पृथ्वी के सबसे विनाशकारी पर्मियन टाइम को कहा जाता है। लगभग 250 मिलियन ईयर एगो पृथ्वी पर मैसिव वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिसके वजह से पृथ्वी पर मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया था, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो गया और ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। कारण जमीन, पेड़ पौधा सभी सूख गए। उस टाइम पृथ्वी पर से 95% जीव समाप्त हो गए। 200 मिलियन ईयर एगो ट्राइसिक टाइम के दौरान पृथ्वी पर से 76% जीव खत्म हो गए कि पृथ्वी पर मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गए, लैंड डिजर्ट हो और बहुत ज्यादा हीट वेव आने लग गए। अब हम बात करते हैं एक ऐसा इवेंट जिसने डायनासोर को खत्म कर दिया। साइंटिस्ट के हिसाब से 65 मिलियन ईयर एगो मैक्सिको में 10 से 15 मीटर लंबा एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट हुआ, जहां पे चिक्लू क्रीटर बन गया, जो लगभग 150 किलोमीटर वाइड है। इसके इम्पैक्ट की वजह से जोरदार और भयानक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी देखने को आया और सब कुछ तबाह हो गया। प्लांट ग्लोबल गैस की वजह से मर गए। उस दौरान पृथ्वी पर से 88% जीव समाप्त हो गए। उस समय हमारे देश के दक्कन वाले पार्ट में, महाराष्ट्र और कर्नाटका के पार्ट हैं, टाइम वोल्केनिक इरप्शन चल 3 टाइप्स के वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। सील्ड वोल्केनो, साइंडर वोल्केनो और कंपोजिट वोल्केनो। सील्ड वोल्केनो का इरप्शन ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं, बल्कि शांत और बहने वाली होती हैं। इनका नाम इनकी चाल जैसी चौड़ी ढलान की वजह से पड़ा है। पतली होने की वजह से लावा वोल्केनो बैंड से निकलकर बहुत दूर तक चल जाते हैं, क्योंकि ये लावा की पतली पतली लेयर बनाती हैं। क्योंकि लावा पतला होते हैं और उसमें गैस आसानी से निकल जाते हैं, इसलिए एक्सप्लोजन नहीं होता है, इरप्शन शांत होता है। कभी कभी अगर गैस तेजी से बाहर निकले तो लावा हवा में फव्वारे की तरह ऊपर उठ जाते हैं। ये देखने में शानदार होता है, लेकिन ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है जैसे कि दूसरे वोल्केनिक में होता है। पर के लिए देखा जाए तो रिसेंटली इथियोपिया के वोल्केनिक इरप्शन, जो एक सील्ड वोल्केनिक इरप्शन का एक टाइप। वोल्केनिक इरप्शन तब होता है जब अर्थ के अंदर मोल्टेन रॉक और गैस प्रेशर इतना एक्युमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर एक्सप्लोड होकर बाहर निकलते हैं। इसको सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ के नीचे मोल्टेन रॉक होता है, जिसे मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा चैम्बर जमीन के अंदर बड़ा प्रेशर टैंक में गैस, हीट, मोल्टेन रॉक कलेक्ट होता रहता है, तो प्रेशर बढ़ता जाता है। यही प्रेशर जब लिमिट क्रॉस कर जाता है तो वोल्केनिक इरप्शन होता है। ये बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह होते हैं, या टायर में जो हवा भरते हैं वो ऐसा ही होता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होना, सब के जो सरफेस होते हैं वो 7 से 8 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट से बनी होती हैं। यही प्लेट जब टकराती हैं, जिसे हम कन्वर्जेंट कहते हैं, इस कंडीशन में एक प्लेट दूसरे के नीचे चल जाता है। ये मोल्टेन कॉज करता है। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं तो जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस जो लैंड है, टेक्टोनिक प्लेट के कन्वर्जेंट की वजह से बना है। और हम बात करते हैं डाइवर्जेंट की। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हो उसे हम डाइवर्जेंट कहते हैं। इस कंडीशन में प्लेट के बीच क्रैक बन जाता है, जिसकी वजह से मैग्मा डायरेक्टली ऊपर आ जाता है, जिसे हम वोल्केनिक इरप्शन
आइसलैंड। और जब ये टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के टकराते हुए आगे बढ़ते हैं, इसके वजह से अर्थक्वेक ज्यादा होता है, लेकिन कभी कभी क्रैक ओपन होकर मैग्मा बाहर आ जाता है, जिसके वजह से वोल्केनिक इरप्शन होता है। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर ज्यादा हॉट एरिया होता है। इस कंडीशन में कभी कभी वोल्केनिक प्लेट बाउंड्री पर नहीं होता है और अर्थ के मेंटल में कुछ जगह सुपर हॉट होती हैं। ये क्रस्ट को पिघला देती हैं, ये मैग्मा ट्यूब बनाकर ऊपर आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हवाली आइलैंड। क्रस्ट में क्रैक और वीकनेस भी एक इम्पोर्टेंट वजह है वोल्केनिक इरप्शन का। अगर अर्थ का क्रस्ट ज़्यादा थिन हो या वीक हो तो मैग्मा आसानी से ऊपर आ जाते हैं और लावा का फव्वारा ऊपर में निकलने लगता है। वीकनेस कुछ रीजन में नेचुरल होती है। मैग्मा के अंदर वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं जो डिसॉल्व होते रहते हैं, और ये जब मैग्मा ऊपर आ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है और ये गैस सडनली एक्सपेंड हो जाती है, एक्सप्लोजन हो जाता है। ये सोडा बोतल या स्प्राइट की बोतल हिलाने जैसा होता है। वोल्केनिक इरप्शन बहुत पावरफुल नेचुरल डिजास्टर इवेंट होता है। इनका डिसएडवांटेज या इनका नुकसान इन्वायरमेंट, एनिमल्स, ह्यूमन, इकोनॉमी सब के ऊपर होता है। वोल्केनिक इरप्शन से सबसे ज्यादा जेंडर होता है पायरोक्लास्टिक फ्लोर, एक्सट्रीमली फास्ट और एक्सट्रीमली हॉट गैस प्लस क्लाउड होता है। इसका टेम्परेचर लगभग 700 डिग्री तक होता है और ये 700 से 800 किलोमीटर के स्पीड से ट्रेवल करते हैं। इसका टच होते ही इंसान पल भर में मर सकता है। पोम्पेली में एक ऐसा ही वोल्केनिक इरप्शन हुआ जहाँ पर लोग कुछ मोमेंट में ही मर गए। इससे घर, शहर और इंफ्रास्ट्रक्चर तक तबाह हो जाते हैं। तो एसफॉल और लैंडस्लाइड से पूरी तरह से रोड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब तबाह हो जाते हैं। रेलवे और एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्पेन में 2021 में वोल्केनिक इरप्शन हुआ जहाँ पे 30,000 40,000 घर तबाह हो गए। इरप्शन से निकला हुआ वोल्केनिक ऐश जो फार्मलैंड को कवर कर लेता है, जिसके वजह से सॉइल में एसिडिक बढ़ जाता है, प्लांट्स जल जाते हैं, फसल सारी सारी बर्बाद हो जाती है। फार्मर के सालों भर का इनकम जीरो हो सकता है। 1991 में फिलीपीन में पिनाटुबा वोल्केनिक इरप्शन हुआ जिसके वजह से हजारों हेक्टेयर लैंड तबाह हो गए। वोल्केनिक एरिया में फॉरेस्ट जल जाते हैं, रिवर टॉक्सिक हो जाते हैं, एनिमल और ह्यूमन ऐश और टॉक्सिक गैस से मर जाते हैं। इससे इकोसिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाता है। वोल्केनिक इरप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर में जाके सनलाइट ब्लॉक कर देता है, जिससे पूरी दुनिया का टेम्परेचर कम हो सकता है। रेनफॉल और क्लाइमेट का पैटर्न बदल जाता है और दुनिया में फूड शॉर्टेज हो सकता है। वोल्केनिक ऐश रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर सब में गिर वाटर पॉइजन हो जाते हैं और पीएच लेवल बढ़ जाता है। वाटर में हैवी मेटल, फ्लोराइड और मर्करी मिक्स हो जाता है। इसके वजह से ह्यूमन और एनिमल को डायरिया, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। वोल्केनिक इरप्शन से एयर पॉल्यूशन का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। वोल्केनिक इरप्शन से निकलने वाले गैस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एश एंड फाइन पार्टिकल, ये सब मिलाकर क्रिएट करते हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अस्थमा, स्किन इरिटेशन, हार्ट प्रॉब्लम। वोल्केनिक इरप्शन से एयरपोर्ट बंद, ट्रेन कैंसिल, टूरिज्म इंडस्ट्री कोलैप्स। वोल्केनिक इरप्शन जब भी होता है अर्थक्वेक और सुनामी जैसे खतरा बढ़ जाता है। कोस्टल विलेज और कोस्टल एरिया और सिटी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। हाल ही में इथोपिया में जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, सिल्ट टाइप के वोल्केनिक इरप्शन। जैसे कि आपको पता है कि इथोपिया ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट पर लोकेटेड है। यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी डाइवर्जेंट सिचुएशन है। जब ये प्लेट अलग होते हैं तो जमीन के अंदर से मैग्मा ऊपर आ जाते हैं और वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है। अफ्रीका के इस रीजन में जमीन धीरे धीरे फट रही है। अफ्रीकन रिफ्ट के क्रैक से मैग्मा आसानी से ऊपर आ जाते हैं। इस वजह से इथोपिया में एक्टिव वोल्केनो बहुत कॉमन है। इथोपिया में जहाँ पे ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ वह गांव वाले एरिया, सिटी वाले एरिया से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर है, इसीलिए वहाँ पे ज्यादा नुकसान आदमियों का नहीं हुआ, लेकिन इससे एयर पॉल्यूशन हुआ जिसकी वजह से लोगों को, नियर बाय लोगों को हेल्थ इशू आ सकता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में